हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज को टारगेट कर रहे होंगे थ्रू द गेट स्कोर कार्ड फॉर द एमटेक। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो आईआईटी में जो भी प्लेसमेंट ट्रेंड्स वगैरह चल रहे होते हैं उसके रिगार्डिंग हम काफ़ी सारी आरटीआई वगैरह काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए गैदर करके आप लोगों को प्रोवाइड करते रहते हैं। और इसी के साथ साथ जो भी वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही होती है वो भी आप सबको अपडेट हम बताते रहते हैं, जिससे कि आप अपने करियर से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट इंफॉर्मेशन से अवेयर रहें। आपको सारी डिटेल जो है प्रॉपर तरीके से पता रहे कि क्या क्या आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है आपके करियर से रिलेटेड डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो अभी आप सबको पता है गाइज कि जितने भी आईआईटीज होते हैं सारे के सारे आईआईटीज जो है वो मिलकर एक कमेटी होती है, ऑल इंडिया आईआईटीज प्लेसमेंट कमेटी, आपने देखा होगा। तो ये जो प्लेसमेंट कमेटी होती है सारे आईआईटीज की मिलकर बनती है और यहाँ पर जो है हर एक आईआईटी के जो प्लेसमेंट हेड होते हैं प्रोफेसर, वो सारे इसके मीटिंग वगैरह में रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं गाइज कि जो ये सब मिलके डिसाइड करते हैं, जो वहां से डिसीजंस आते हैं वो सारे आईआईटीज में इंप्लीमेंट होते हैं। और आप सबको पता है अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको एक न्यूज कवर करके बताई थी कि ओरेकल ने जो है पहले प्लेसमेंट्स के ऑफर दे दिए थे। इवन आईआईटी रुड़की में भी जो हाईएस्ट प्लेसमेंट दिया था अराउंड 55 लाख प्लस कंप्यूटर साइंस एमटेक स्टूडेंट्स को, वो जितने भी ऑफर थे ओरेकल ने वो आईआईटी से विड्रॉल कर लिए। मतलब यहाँ पर पहले उन्होंने प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर जब दिसंबर में होता है तो प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसके बाद बच्चे जो है, आप सबको पता है एक बार कहीं पे प्लेसमेंट लग गया तो बाकी कंपनीज में वो बैठ नहीं सकते हैं, है ना। तो ये इस वजह से यहाँ पर जो है वो बच्चों के साथ बहुत गलत हो गया, बिकॉज आप सबको पता है कि गाइज अब प्लेसमेंट्स के लिए उनको काफी ज्यादा फिर वापस उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आईआईटीज को भी थोड़ा एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो ये सीन होते हैं। तो वहां पर ऑल इंडिया प्लेसमेंट कमेटी ने क्या यहाँ पे किया था कि उस पर्टिकुलर ओरेकल कंपनी को, आप सबको पता है, बैन कर दिया लाइक प्लेसमेंट्स के लिए। तो ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो है इनका रोल रहता है। तो अभी हाल ही में एक और काफी बड़ा डिसीजन लिया गया, ऑल आईआईटीज प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग जो है कुछ रूल्स जो है उसमें चेंजेस हुए हैं और काफी सरप्राइजिंग चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सो लेट्स कवर वन बाय वन। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखो काफी सारे न्यूज अभी इसी के अराउंड सर्कुलेट हुए हैं। आप में से काफी स्टूडेंट ने मुझे कांटेक्ट भी किया था, सर प्लीज इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, वी आर गेटिंग कंफ्यूज, मतलब ये क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देखो इसकी हेडिंग भी अगर आप देखोगे, नो जेईई रैंक गेट स्कोर इन रिज्यूमे आईआईटी स्टूडेंट टोल्ड। तो यहाँ पे आईआईटीज ने स्टूडेंट्स को बोला है कि आप चाहे जो बीटेक के बच्चे हैं वो जेईई की जो रैंक है अपनी, मतलब जेई मेंस और एडवांस की जो रैंक होती है वो रिज्यूमे में नहीं लिखेंगे। और जो एमटेक के स्टूडेंट है, पीएचडी के स्टूडेंट्स है, वो गेट स्कोर कार्ड जो और गेट की जो रैंक है उसको अपने जो यहाँ प्लेसमेंट के अंदर जो आपका बायोडाटा रिज्यूमे जाता है, आप सबको पता है आईआईटीज के अंदर जो रिज्यूमे होते हैं वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट तरीके होते हैं बनाने के लिए, क्योंकि वो सारी चीजें वेरीफाई होती है, हर एक चीज जो है उसकी ऑथेंटिसिटी होती है और आईआईटीज उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। दैट्स व्हाई अगर आप रिज्यूमे में कुछ भी डालोगे वो सब वेरीफाई होता है। तो यहाँ पर जो है गेट स्कोर कार्ड और जेईई रैंक जो है दोनों ही अब नहीं डाल सकते स्टूडेंट्स। ये बड़ा डिसीजन लिया गया है। तो यहाँ पे ये डिसीजन क्यों लिया गया है, इसके ऊपर क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये डिसीजन जो है ये रीसेप करेगा कैंपस रिक्रूटमेंट को। और यहाँ पे ऑल आईआईटीज प्लेसमेंट कमिटी जो है एआईपीसी, उन्होंने ये डायरेक्ट किया स्टूडेंट्स को 23 आईआईटीज में कि वो जेईई रैंक और गेट स्कोर कार्ड और जो परसेंटाइल है या कोई सिमिलर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस वगैरह के जो क्रेडेंशियल्स है वो रिज्यूमे में अब नहीं डाल सकते। तो यार काफी सरप्राइजिंग है। मतलब एक बच्चा काफी मेहनत करके, जो बच्चा बीटेक किया होगा किसी नॉर्मल कॉलेज से, अब वो बच्चा अगर मान लो कि पर्टिकुलरली गेट जैसे एग्जाम निकालता है, टॉप रैंक लेके आता है और आईआईटी में जाता है, तो डेफिनेटली अब जो यहाँ पे बीटेक वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास तो 4 साल का यहाँ पे बीटेक होता है, तो उनके पास एक्स्ट्रा करिकुलर करने का और बाकी सारी चीजें करने के लिए काफी टाइम रहता है। तो वो बहुत सारी चीजें 4 साल में आईआईटी में कर सकते हैं, क्योंकि आईआईटी में वो एटमॉस्फेयर है। पर कोई बच्चा जो नॉर्मल थर्ड टायर कॉलेज से या स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस से गया है, उसने वो एक्सपोजर में भी कम कर रखा हो, तो जो गेट रैंक वगैरह लिखता था उससे क्या है कि उसका रिज्यूमे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता था प्लेसमेंट कंपनी को। तो यहाँ पे ये डिसीजन के पीछे जो है दोनों ही साइड है। अब क्यों इन्होंने ये डिसीजन दिया, लेट्स डिस्कस इट। तो यहाँ पे एट द सेम टाइम आईआईटीज ने डिसाइड भी किया है कि टफर स्टांस अगेंस्ट कंपनी दैट इशू जॉब ऑफर एंड लेटर विड्रॉल जो है, आप सबको बताइए ओरेकल में केस हुआ था कि आईआईटी में ये काफी बड़ा, और ये बहुत ही अच्छी चीज है कि कोई कंपनी अगर ऑफर दे दी और उसने जो भी वहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस रखे थे, उन्होंने क्या प्लेसमेंट सीटीसी क्या रखा था, वो
वो सारी चीज़ों से अगर कुछ भी चीज़ें उन्होंने बदली तो उस केस में क्या होता है, आईआईटीज उसको बैन कर देते हैं, वो सारे आईआईटीज में बैन हो जाती है, फिर वो प्लेसमेंट के लिए नहीं जा पाती है। तो ये काफ़ी बड़े स्टांस यहाँ पे जो है आईआईटीज में होते हैं। दैट्स व्हाई आईआईटीज प्लेसमेंट आर बेटर। प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनमें ये चीज़ें जो है मिसिंग होती है। तो वहाँ पर मान लो इनिशियल में वो आपको अच्छा खासा पैकेज लग गया, 70-80 लाख का पैकेज लगा, और पता चले 6 महीने बाद में वो कंपनी ने आपको बोल दिया कि नहीं भाई आप सूटेबल नहीं हो जॉब के लिए, तो यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस। वहाँ पर वो कॉलेज तो क्या करेगा, आपका फोटो चिपका चिपका के अगले साल का एडमिशन करा लेगा कि यार इतना अच्छा हमारे कॉलेज से प्लेसमेंट होता है, बट आगे हो सकता है 1-2 साल बाद में हो सकता है उन्होंने उस कंपनी से ही डील कर ली हो, या 6 महीने बाद आपकी जॉब में बहुत प्रॉब्लम होने लगे। तो यहाँ पे ये सीन रहते हैं। तो दैट्स व्हाई आईआईटीज के प्लेसमेंट जो होते हैं वो अगर होंगे तो जेन्यून होंगे, ये आप सबको पता है, क्योंकि काफी इनके स्ट्रॉन्ग स्टांस रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये भी इन्होंने बोला है कि जो मेजर है वो इसलिए बोला है क्योंकि आईआईटी सिस्टम में फेयरनेस जो है वो रिक्रूटमेंट सिस्टम में रहे, हाउ स्टूडेंट्स आर इवैल्यूएटेड। तो यहाँ पे इन्होंने ये कंडीशंस रखी, तो इसमें ये बोला कि उनका आईआईटी में उन्होंने क्या किया है उसके बिहाफ पर जो है प्लेसमेंट हो, ना कि उन्होंने लाइक गेट में रैंक निकाली है या फिर लाइक जो है जेई में रैंक निकाली है। अगर मान लो कोई गेट का टॉप रैंकर है, टॉप 10 रैंकर है, वो रिज्यूमे में डालता था, तो फिर आईआईटीज में उसने क्या लर्निंग करी या जेई में उसने क्या लर्निंग करी, वो सब चीजें जो है उसके बिहाफ पर फिर उसका सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते थे, ना कि पर्टिकुलरली आईआईटी में उसने क्या सीखा, क्या एक्सपोजर लिया, क्या उसने स्किल्स बिल्ड करी। वो चीज को थोड़ा सा जो है साइडलाइन हो जाता था। अगर कोई टॉप 50 का बच्चा है गेट में या टॉप 100 का बच्चा है सिमिलरली फॉर जेईई, तो जो उसमें क्या है थोड़ा सा मिस एडवांटेज मिल जाती थी। जो स्टूडेंट्स मान लो कि एक ही पर्टिकुलर एमटेक के कोर्स में, अगर आप देखोगे कंप्यूटर साइंस का मान लो कोई कोर्स है, तो उसमें टॉप 10 का बच्चा भी होगा और मान लो हो सकता है 200-300 रैंक वाला बच्चा भी होगा। तो यहाँ पे जो टॉप 10 वाला बच्चा है उसको थोड़ा एडवांटेज मिल जाता था, मे बी 200-300 रैंक वाला आईआईटी में आके कुछ अच्छा किया है। तो ये इनका पॉइंट है यहाँ पे। तो दोनों ही इसके साइड है। आप जिस तरीके से सोचो, एक तरीका जो मैंने आपको बताया कि रखना चाहिए जिससे थर्ड टायर कॉलेज का रिज्यूमे और स्ट्रॉन्ग हो, दूसरी साइड ये है जो आईआईटीज अपना फैक्ट रख रहे हैं। तो दोनों ही चीजें आपकी है। इसके रिगार्डिंग काफी सारी अभी न्यूज सर्कुलेट हुई है। अगर आप देखोगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो कैप्चर है मूवमेंट इन टाइम, और डिग्री रिफ्लेक्ट करती है आपके हार्डवर्क को और आपने क्या क्या चीजें फॉलो करी है, क्या क्या आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स रहे। और इस ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि अपनी कंपिटेशन स्किल्स और अचीवमेंट जो आईआईटी में हुए उसके बिहाफ पर यहाँ प्लेसमेंट हो, ना कि प्रीवियसली उन्होंने क्या किया उसके बिहाफ पर हो। तो ये सारे डिसीजन जो है यहाँ पे लेंगे। इसके रिगार्डिंग अगर आप देखोगे, एक प्रोफेसर उन्होंने ये भी बोला है कि व्हाट विल डिसअपियर इन द स्कोर दैट ओपन द गेट। तो इसके अंदर जो है स्कोर के बेसिस पे ना हो, ना कि पर्टिकुलरली आईआईटी के अंदर क्या किया है उसके बिहाफ पर हो। अब आईआईटीज के स्टूडेंट जो है वहां पे रैंक वाज मोर देन ए नंबर। यहाँ पे ये भी देखोगे प्रिपरेशन, सेक्रीफाइस, कंपटीशन बहुत सारे होते हैं, ये बेज ऑफ ऑनर्स होता है। तो डेफिनेटली कई स्टूडेंट चाहते हैं कि उनके रिज्यूमे में वो रहे, क्योंकि उन्होंने काफी मेहनत करके वो अचीवमेंट्स एक पाया है, टेक्निकल उनकी स्किल्स जज होती है कि हाँ बंदा नॉलेजफुल है, इतना अच्छा रैंक लेके आया है। तो ये भी पॉइंट स्टूडेंट्स की साइड से है। बाकी अगर आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट इंटर्नशिप जिससे सीपीआई बनता है, क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो उसके बिहाफ पर ही सब कुछ हो। तो ये सारी चीजें इन्होंने बोली है। इसके अलावा अगर आप देखोगे ये सारे आईआईटी ने बोला है स्टूडेंट्स को कि जेई डबल रैंक, कैंपस प्लेसमेंट, ये सब आप रिज्यूमे में नहीं डालोगे। ये क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया है। ये काफी ज्यादा न्यूज अभी सर्कुलेट हुई है। फॉर डिकेड्स जो है जेई रैंक वाज मोर देन जस्ट ए नंबर फॉर आईआईटी स्टूडेंट्स, और ये एक लाइक ऑनर होता था उनका। ये भी आप सबको पता है, क्योंकि एक अच्छी रैंक लाना। इसके साथ साथ जो है ये काफी बड़ा डिसीजन अभी लिया गया है। आप देखोगे काफी सारे इसके रिगार्डिंग न्यूज है जो मैंने आपको कंप्लीटली यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। इस तरीके के काफी सारे वाई आईआईटीज आर आस्किंग स्टूडेंट टू रिमूव जेईई रैंक गेट स्कोर फ्रॉम सीवी। तो इसमें जो एआईपीसी के जो गवर्नर है जॉन जोस, उन्होंने ये भी बोला है कि ये डिसीजन इसलिए इमर्ज हुआ है क्योंकि रिक्रूटर्स जो है समटाइम जो है आइडेंटिफाई करते हैं कैंडिडेट्स को, उनके रिजर्व कैटेगरी, जनरल और रिजर्व कैटेगरी जो है ये सब उनको पता लग जाता है एंट्रेंस रैंक के हिसाब से कि ये कौन से रिजर्व कैटेगरी से है। तो ये एक ऐसा इन्होंने फैक्ट रखा है। बाकी अंडर द रिवाइज गाइडलाइन स्टूडेंट्स ये सब चीजें नहीं लिख सकते हैं, है ना, तो उनका एकेडमिक अचीवमेंट्स के बेस पे हो। तो इन्होंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे फैक्ट रखे हैं। बाकी और भी बहुत सारे इसमें फैक्ट हैं। तो यहाँ पे काफी बड़ा डिसीजन यहाँ पे लिया गया है कि अब आईआईटी में जो है, अगर आप रिज्यूमे देखोगे प्रीवियसली जितने भी स्टूडेंट प्लेसमेंट होता है, मैं सबके रिज्यूमे मांग के देखता रहता हूँ कि यार आपने क्या क्या अचीव किया है। जिन बच्चों का अच्छा प्लेसमेंट लगता है मैं उनसे भी डिस्कशन में रहता हूँ। उन हर रिज्यूमे में मैंने देखा है वो अपना गेट का रैंक जरूर लिख के रखते हैं। अब इसका क्या इम्पैक्ट आएगा यहाँ पे, और डेफिनेटली पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। एज ए
ए स्टूडेंट आप भी कुछ विचार रखते होंगे और ये गेट के आईआईटीज के प्लेसमेंट के डेवलपमेंट से, दैट्स व्हाई आई एम इन्फॉर्मिंग यू। तो आपके क्या विचार है इस मैटर के ऊपर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी यहाँ पर जो है आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी है, मोर देन 74,000 स्टूडेंट्स आर देयर, सो यू कैन आल्सो बी पार्ट ऑफ इट। और आपको बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन और आपके करियर से रिलेटेड जितने भी जॉब वैकेंसीज अपडेट्स आती है सब आपको यहाँ मिलेगा। तो यू कैन ज्वाइन बाय सर्चिंग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू, और ये क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। गेट वाला का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी आप टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको हर एक करियर से रिलेटेड अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।